अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली भंजवानी आप नाज़रीन को मार्केट ध्यान के एक नए एपिसोड में खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। आपको जो मार्केट है और इकॉनमी से रिलेटेड जो हालात और वाक़यात हैं उससे रोशनास कराना है। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेंगे FIPLIP डेटा की। 12 मई से लेकर 16 मई तक जो FIPLIP का डेटा है वो उस मुताबिक है। सबसे बड़ी जो बाइंग हम देख रहे हैं वो आई है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, और जो सबसे बड़ी जो सेलिंग है वो बैंक्स की तरफ से है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो कंपनीज़ की तरफ से है, कंपनीज़ की तरफ से। इसका थोड़ा जो है हम वो ब्रेकआउट देख लें तो म्यूचुअल फंड ने जो सबसे बड़ी बाइंग की है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में की है। दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड ने ही बाय किया है ऑल अदर सेक्टर्स में। इंश्योरेंस कंपनी बाय करके गया है। इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ एक ही जो सेक्टर है उसमें बाय किया है, वो फर्टिलाइज़र सेक्टर है। इसके बाद अगर हम देखें तो कंपनीज़ ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सेलिंग की है, हैवी सेलिंग की है। इंडिविजुअल ने फर्टिलाइज़र्स में हैवी सेलिंग की है। FIPLIP अगर हम देखें जो गोरा है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी बेच के गया है, और म्यूचुअल फंड ने कमर्शियल बैंक्स में जो है वो बाइंग की है। तो अगर हम देखें तो जो पास्ट वीक गुजरा है 12 से लेकर 16 मई तक, तो उसमें आपको जो नुमाया नज़र आएगा इदारा वो म्यूचुअल फ़ंड ही है। यही म्यूचुअल फ़ंड जो है वो इससे पहले जो इससे पास्ट का जो वीक था उसमें बहुत बड़ा सेलर था। नाज़रीन, आप लोग के साथ इंडेक्स के वैल्यूएशन शेयर कर दूं तो डे रेंज जो है वो फ्राइडे की वो बनी है 1,19,541 का लो बना है, 1,20,506 का हाई बना है। वीकली रेंज इस मुताबिक है 1,07,174 का लो था जो कि पास्ट फ्राइडे को था, और 1,20,506 का हाई बना है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,01,598 का लो बना है और 1,20,506 का हाई बना है। तो नाजरीन, काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो वॉलेटाइल है KSE 100 इंडेक्स, और उसकी जो बुनियादी वजह बनी वो सबसे पहले अगर हम देखें तो टैरिफ वॉर बना। इसके बाद हम देखें जो यानी कशीदा हालात थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंट दिया है KSE 100 इंडेक्स को। जो PE रेशो चल रहा है करंट वो है 7.31 और एक्सपेक्टेड है 7.24। पास्ट वीक में ये 6.5 तक चले गया था। पास्ट की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये डेटा नज़र आ जाएगा। नाज़रीन, जो टेक्निकल पे अगर हम देखें स्टेटस तो मार्केट इस वक्त साइडवेज पे है। मार्केट का जो सपोर्ट है 1,11,308 का है। रेजिस्टेंस 1,18,970 का रेजिस्टेंस है। जो RSI है वो 58.47 का है। MACD हमें बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी दे रहा है। जो नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड है वो डाउनवर्ड का नज़र आ रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड में जो है वो काफ़ी हद तक ड्रिल किया है KSE 100 इंडेक्स को। अगर जो है वो KSE 100 इंडेक्स बहुत अच्छे से मेंटेन करता है 1,20,000 1,19,200 को, और उस पर जो है वो सस्टेन रहता है, इसके बाद जाके हम देखेंगे तो 1,32,000 तक की तेज़ी हो सकती है। नहीं तो जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ ही करें, क्योंकि मार्केट ने जो है नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा डेंट दिया है। टेक्निकल ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो नाज़रीन, आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा गैप खड़ा है, और गैप जो है कभी भी फेल हो सकता है कि इंडेक्स जो है पहले ऊपर जाए, ऊपर के लेवल्स को दिखाए, इसके बाद जाके गैप फिल करना है, लेकिन गैप फिल होगा। तो यानी इस सिनेरियो में जो है सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें। जो पोर्टफोलियो आपके पास है कोशिश करें उसी को ही मेंटेन रखें। फ्रेश बाइंग जो है अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग करें, नहीं तो जो आइडियल डिसीजन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि फ्रेश बाइंग अवॉइड करें। मार्केट में डाइवर्जेंस है, जो कैंडल्स आप देख रहे होंगे, कैंडल्स जो है ऊपर की तरफ है, बीच में गैप खड़ा है। आप वॉल्यूम देखेंगे तो उसमें जो है वो झुकाव है, और RSI भी जो है अभी कूल डाउन हो रहा है 58 के लेवल पे, यानी 60 को उसने टच किया है, और उसके बाद जो है जो 58 का लेवल है वो यानी RSI उसको कूल डाउन कर रहा है, वहाँ से सप्लाई थोड़ी विटनेस हो रही है। मंथली ग्राफ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है KSE 100 इंडेक्स, तो साइडवेज पे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और गैप फिल करने के भी आप समझे 70 to 80% चांसेस हैं। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो खबर है वो शेयर कर दूं। जो करंट अकाउंट सरप्लस है हमारा काफ़ी हद तक श्रिंक हो गया है। जो पिछले साल 315 मिलियन का हमारा करंट अकाउंट सरप्लस था। वैसे देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो 1.8 बिलियन डॉलर्स का हमारे पास करंट अकाउंट सरप्लस है, लेकिन अप्रैल के महीने में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो 96% की कमी वाक़ई हुई है। 12 मिलियन का सरप्लस दिखा रहा है। उसकी जो बुनियादी वजह बन के आ रही है वो आ रही है रेमिटेंस में कमी, और हमारा जो है एक बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल हुआ है। इन चीज़ों के पेश नज़र जो है हम देख रहे हैं कि
जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो $12 मिलियन पे जो है वो दिखाया है अप्रैल के महीने में। नाज़रीन, आप लोग के साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ। ऑफिशियल जो स्टेट बैंक का जो डेटा है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो दोबारा जो है हमें ये डेंट देता है, जो हमारा इंपोर्ट बिल है ये हमें डेंट देता है। और पाकिस्तान का जो अगर हम देखें तो पास्ट में भी यही रिकॉर्ड रहा है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बहुत बड़ा इशू आता है और हम जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हमारी एक्सपोर्ट कम है, हमारी इंडस्ट्रियाँ उस हिसाब से फ़ाल नहीं हैं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, रिफॉर्म्स नहीं हैं। हम अगर देखें तो हमारे पास कोई स्टील मिल नहीं है। इसके अलावा जो ये रिफाइनरी पॉलिसी है वो यानी ताख़ीर का शिकार है, उसमें भी कोई डिसाइसिव चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि रिफाइनरी पॉलिसी में आगे जाके होगा क्या। हम जो है क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं और जो है रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करते हैं, यूरो 5 के तर्ज के जो प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्नेस ऑयल जिसकी मिकदार बहुत ज़्यादा निकलती है तो वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम जो है इंपोर्ट बिल में अगर इस तरह की चीज़ें लाएं कि जो हमारे मुल्क को आगे जाके फ़ायदा दे, स्टील मिल लगाएं, स्टील मिल पे हम काम करें, रिफाइनरी पॉलिसी पे हम काम करें, रिफाइनरियों को अपग्रेड करें, तो यानी उस पे इंपोर्ट करें चीज़ें, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें, तो फिर भी समझ में आता है। अभी जो मामला थे कि अगर हम रेमिटेंस पे ही ज़िंदा रहेंगे, रेमिटेंस पे ही आसरा रखेंगे, तो रेमिटेंस जिस महीने कम आया और अगर उसमें अगर हम कंसिस्टेंसी देखेंगे तो हमारी इकोनॉमी को डेंट कर सकता है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो है वो मैं एक कंपैरिजन शेयर कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में जो है वो कंस्ट्रक्शन, एक बंगला बनाने की जो कॉस्ट है वो फिर भी कम है, एक जो गाड़ी के जो शैसी होती है वो उससे ज़्यादा महंगी आती है। तो जबकि उसमें तो ज़्यादा पार्ट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, उतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। पूरी दुनिया में अगर आप इसको कंपैरेटिवली देखें तो इतनी ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चीप हो और जो है आपकी गाड़ी के शैसी जो है वो महंगे हों, उस तरह कहीं भी नहीं देखा जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई स्टील मिल नहीं है। इन चीज़ों के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि हम जो है इस दहाने पर आ गए हैं कि हमारे जो मुल्क में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सस्ती है, गाड़ी के जो शैसी है वो ज़्यादा महंगी है। नाज़रीन, रशिया से जो है भी हमारी बातचीत चल रही है। 2023 में हमने जो है वो रशिया के साथ वो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट किया था। अब जो है वो नया स्टील मिल लगाने की बात हो रही है कराची में, और अगर ये स्टील मिल लगता है इसको भी ऑब्वियसली रातों रात ये नहीं लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, टाइम दरकार होगा, और ये चीज़ होती है तो जो है लॉन्गर रन के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये चीज़ें नहीं होती और हमारी हुकूमत इस पे काम नहीं करती, रिफॉर्म्स पे काम नहीं करती, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम हम नहीं करते। हमारे मुल्क में अगर बिजनेसमैनों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी तो हम इसी तरह ही डेंट लेते रहेंगे। तो ये जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत को इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करने की बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो है वो बर्जर का डेटा शेयर कर रहा हूँ। बर्जर जो है वो टेक्निकली बहुत अच्छा हो गया है, फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा साउंड कंपनी है, डिविडेंड भी देता है 5% साल का, और इसके फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो उसकी जो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग आई है ₹9.48 की आई है। इसका जो पी रेशो है वो 7.70 का है। बुक वैल्यू इसकी ₹143.74 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू ₹117.82 का है। फेयर वैल्यू ₹158.08 का है। डेट टू इक्विटी रेशो 28% का है। टेक्निकल पे अगर हम देखें तो मंथली RSI इसका 56.69 का है। मंथली जो सपोर्ट बन रही है वो 75.04 की है। मंथली जो पिवट बन रहा है ₹98 का है, और रेजिस्टेंस ₹121.64 का है। तो तकरीबन ये ₹121 से लेकर ₹150 तक जाने की सलाहियत रखता है। टेक्निकल ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से उसने जो है वो वी का पैटर्न बनाया है, और जो है ये अभी RSI पे भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसके अलावा टेक्निकल बेसिस पे भी अगर हम देखें तो ये नया लेवल बनाने की सलाहियत रखता है 120-21 तक, और उसके बाद जो है वो 150 तक जाने की सलाहियत रखता है। नाजरीन, आप लोग के साथ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का डेटा शेयर कर दूँ तो WTI क्रूड ऑयल का रेट 62.49 का है। जो ब्रेनेट है वो 65.39 का है। आयरन ओर $100.08 पर टन चल रहा है। जो गोल्ड है, गोल्ड $3203 पर आउंस चल रहा है। गोल्ड हो सकता है नीचे आए क्योंकि जो इकोनॉमी के ओवरऑल इकोनॉमी है वर्ल्ड की वो बेहतरी की तरफ जा रही है, तो गोल्ड नीचे आ सकता है।
रबर की अगर हम बात करें तो 172.40 पर केजी चल रहा है। रिचर्ड बे कोल प्राइस $87.60 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, MFS और MTS और डिलीवर फ्यूचर का डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। डिलीवर फ्यूचर में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो बाइंग करी है वो प्रेमा में करी है। फ्री फ्लोट का 13.03% है। नेटसोल अगर हम देखें तो 11.69% है। कॉसम अगर हम देखें तो 11.51% है। GHNI अगर हम देखें तो 10.25% है। दीवान फारूक मोटर 9.43% है। TRG 8.69% है। DCL 8.20% है। वेव्स ऐप 8.15% है। PIA 7.67% है। और TPL प्रॉपर्टीज़ 6.80% है। नाज़रीन, ब्लैंक सेल का डेटा इस मुताबिक है। वंस अगेन प्रीमा ही नंबर 1 पे है। शॉर्ट सेल में भी आप अगर फ्यूचर में बाइंग भी देखेंगे तो फ्री फ्लोट का 13% खरा है। ये इस वक्त जो है वो ब्लैंक सेल में 8.84% है। सबसे बड़ा जो ब्लैंक सेल लगा हुआ है वो प्रीमा में है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो SSGC है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो गेल है। चौथे नंबर पर दीवान फारूक मोटर है। पाँचवें नंबर पर GHNI है। छठे नंबर पर फ्लाइंग सीमेंट है। सातवें नंबर पे साजगार है। आठवें नंबर पे NRL है। नवें नंबर पे सिटी फार्मा है। और 10वें नंबर पे PRL है। नाज़रीन, प्रेमा जैसे आपने देखा, मुलाहिज़ा किया कि प्रेमा में जो है वो बहुत बड़ी अगर हम देखें तो बाइंग भी खरी है फ्यूचर में और ब्लैंक सेल भी बहुत बड़ा खरा है। तो प्रेमा के अगर फंडामेंटल्स देखूँ तो इस मुताबिक है थर्ड क्वार्टर की जो इसकी अर्निंग आई है ₹1.57 की आई है। इसका जो PE रेशियो है 23.80 का है। इसकी बुक वैल्यू 23.78 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू 29.35 का है। फेयर वैल्यू 47.59 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 18.69 का है। मंथली RSI 68.63 का है। मंथली सपोर्ट जो है वो ₹15.76 का है। मंथली पेवेट ₹24.12 का है। मंथली रेजिस्टेंस ₹49.83 है। नाज़रीन, टेक्निकल ग्राफ अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मंथली ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यानी प्रेमा लग रहा है कि प्रेमा जो है वो वर्ग गया है। प्रेमा की कहानी जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इसने जो हाई बनाया है वो ₹94 का हाई बनाया है। इसके बाद से ये मुसलसल नीचे आते जा रहा है विथ वॉल्यूम्स, बहुत वॉल्यूम्स के साथ काम हो रहा है। और प्रेमा अभी वो शेयर बन गया है, वो स्टॉक बन गया है जिसमें आप स्पेकुलेशन करेंगे तो आप अगर लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो आप जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाएंगे। और जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं उनके लिए तो ये समझिए कि उनको हार्ट फेल कर सकता है। इस तरह का इसमें स्पेकुलेशन हो रही है, इस तरह की स्पेकुलेशन हो रही है। और हो सकता है कि ये बहुत जल्द जो है ये फारिग हो जाए और लोग जो है इसमें स्टक हो जाए। तो यानी इन चीज़ों के पेश नज़र इसमें मोहतात रहें, कॉशियस अप्रोच रखें। दोबारा ₹100 भी हो सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। इसका ऑपरेटर अगर एक्टिव होगा, उसने अगर सारा माल डंप नहीं किया है तो ये दोबारा ₹100 भी हो सकता है। और अगर उसने डंप कर लिया है जो हमें वॉल्यूम्स भी इंडिकेट कर रहा है तो आप समझें कि आप जो है बहुत रिस्क पे करें इसमें। नाज़रीन, अभी आप लोग के साथ जो है वो MFS का डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो बनीज़ लिमिटेड जो है वो सर फहरिस्त है। MFS में फ्री फ्लोट का 18% है। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट 10% है फ्री फ्लोट का। फ्लाइंग सीमेंट तीसरे नंबर पर है MFS में 9.31% है। फ्लाइंग जो है उसमें शॉर्ट सेल भी काफ़ी ज़्यादा लगा है, ब्लैंक सेल भी काफ़ी ज़्यादा लगा है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। SSOM अगर आप देखेंगे तो चौथे नंबर पर है। पाँचवें नंबर पर CSAP है। छठे नंबर पर दोबारा प्रेमा जो है वो MFS पे भी बहुत हैवी क्वांटिटी खरी है। फ्री फ्लोट का 8%, 13% फ्यूचर में, 8% जो है वो इसमें खरा है MFS में। इसके बाद अगर हम देखें तो TPL प्रॉपर्टीज़ है। फ्री फ्लोट का 6.31%। इमेज जो है वो 6.06% है। नेटसोल 5.53% है। गरीबवाल सीमेंट 5.45% है। नाज़रीन, फ्लाइंग सीमेंट का डेटा आप लोगों के साथ शेयर करूं तो फ्लाइंग सीमेंट भी ऐसा ही लग रहा है कि जो ऑपरेटर प्रीमा में काम कर रहा है वही फ्लाइंग में काम कर रहा है और वो जो है यानी इसको एक अलग लेवल पे लेके जा चुका है। फंडामेंटल साइड पे अगर हम देखें तो 40 पैसे की थर्ड क्वार्टर की इसकी अर्निंग है। इसका जो PE रेशो चल रहा है वो 95.01 का है। जबकि सीमेंट सेक्टर का जो मल्टीपल चल रहा है, PE रेशो चल रहा है वो 11% का चल रहा है। तो यानी ये जो है वो सीमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा हाई मल्टीपल पे ट्रेड होने वाला स्टॉक है। बुक वैल्यू अगर हम इसकी देखें तो ₹18.58 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू ₹14.35 की है। फेयर वैल्यू ₹22.18 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो
39.82% है। मंथली RSI इसका 89.23 का है, सबसे ज़्यादा हैवी RSI है। मंथली सपोर्ट अगर हम देखें तो 12 रुपये 2 पैसे का है। मंथली पेवेट 21 रुपये 83 पैसे का है। मंथली रेजिस्टेंस 47 रुपये 52 पैसे का है। नाज़रीन, इसका भी मैं आप लोग के साथ मंथली ग्राफ शेयर कर रहा हूँ। तो मंथली ग्राफ पे अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, बहुत बड़ा काम हुआ है और बहुत बड़ा रिटर्न दे दिया है। 40% से अबव जो है इससे रिटर्न दे दिया है। और इसके बरक्स इसके वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम श्रिंक होते जा रहे हैं। तो डाइवर्जेंस है RSI में भी और जो कैंडल्स बने हैं उसमें, और जो है वॉल्यूम्स में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस है। नाज़रीन, इसके अलावा आप लोग के साथ डिस्कस करूं तो जो रियल स्टेट सेक्टर है उसमें CGT लगने की बात हो रही है। तकरीबन 35 to 40% जो है वो कैपिटल गेन टैक्स लगने की बात हो रही है, जिस वजह से लग रहा है कि जो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, खासतौर पर सीमेंट और स्टील है, वो डेंट ले सकते हैं। और इसमें फ्लाइंग सीमेंट जो है वो बबल बना हुआ है। नाज़रीन, अब तक लेतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।